नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। इवेल्युएट स्क्वायर रूट 3 अप टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? 3 का निकालना है और 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए 3 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा कोई नंबर हो स्क्वायर रूट, मान लीजिए 3 ही हो, पॉइंट के बाद हम कितने भी इसके पीछे जीरो लगा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितने भी हम इसके पीछे जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें कितने लगाने हैं? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इवेल्युएट स्क्वायर रूट 3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए 2 प्लेसेस नहीं, एक प्लेस आगे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। और 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमें इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ पे 6 पेयर जितने निकालने होते हैं ना, उसका दुगना, ट्वाइस उसका पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पे 3, एक ही है नंबर, तो इसके ऊपर एक साइन लगा देंगे, यानी एक का ही पेयर बनेगा। फिर पॉइंट के बाद 00 का एक पेयर बना, 00 का दूसरा पेयर बना और 00 का तीसरा पेयर बना, 2 2 का पेयर बना ना। ठीक है, क्या स्टेप होता है हमारा? ये जो नंबर है ना, इसके नीचे हम लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, या तो इसके इक्वल या इससे छोटा। अब 3 के इक्वल तो कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, 3 से छोटा क्या होता है? 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 1 का। तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 होता है 1। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। इंटीग्रल पार्ट खत्म हो गया। पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को ऊपर लगाया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? 00, ये 00 यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में क्या हुआ? 1 + 1 आ गया 2। यहाँ पर एक डिजिट आएगा, डिजिट क्या आएगा? वो डिसाइड करेगा नंबर। ये हमारा 200 है। यहाँ पे देखिए कोई भी डिजिट आ जाएगा, ये डिजिट आने के बाद ये लगभग 20s के आसपास हो जाएगा, यानी अब 20 हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 इंटू 8 अगर हम करें 64 हो गया, 8 2 20 हो गया, बड़ा हो जाएगा नंबर। एक बार ट्राई करते हैं। 28 इंटू 8 कितना होता है? अगर 8 लिखा जाएगा तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 8 इंटू 8 हो गया 64 का 4, कैरी गया 6, 8 2 16 और 6 22, 2 2 4, 200 से बड़ा है। 7 से ट्राई करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 लगाया जाए तो 27 हो गया नंबर हमारा। 7 आया यहाँ पर तो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। 7 7 49 का 9, कैरी गया 4, 7 2 14 और 4 18, 189, इससे छोटा है तो यहाँ पर 7 आ सकता है। 7 ही आएगा। 7 यहाँ पर आया तो 7 यहाँ पर भी आएगा। क्या आता है? 27 7 189। सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 10 - 9 आया 1, यहाँ पर रह गया था 9, 9 - 8 गया 1। फिर नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरोस 00 यहाँ पर ऐसे कैसे उतार लेंगे नीचे। यूनिट प्लेस पे क्या था? 7 था ना, तो 7 ही ऐड हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 34 और यहाँ पर एक डिजिट आएगी। क्या आएगी डिजिट? देखिए नंबर है हमारा 1100, यहाँ पे 34 है, 34 है, एक नंबर आती है लगभग ये 340 के आसपास आ जाएगा ये नंबर। ये तो 300 4 कितना होता है? 1200, बड़ा आएगा नंबर। यानी यहाँ पर अगर हम 3 से एक बार ट्राई करें, 343 इंटू 3, 3 3 होता है 9, 3 4 12 का 2, कैरी गया 1, 3 3 9 और 1 10, 1029। 3 आ जाएगा यहाँ पर। 4 आते ही क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे 4 आता तो नंबर होता 4 3 12, इससे बड़ा आ जाता नंबर। ठीक है ना, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिखा जाएगा। नंबर है आ गया हमारा 1029। सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 9 नहीं जाएगा, 0 में से 2 भी नहीं जाएगा। यहाँ से कैरी लिया 10 आया, यहाँ से कैरी लिया 10 आ गया। 10 - 9 आ गया 1, यहाँ रह गया था 9, 9 - 2 आ गया 7, 71 बचा। और 2 पेयर ऑफ जीरोस यहाँ पर ऐसे कैसे नीचे आ गया। यूनिट डिजिट पे 3 था, 3 + 3 आ गया 6, 346। यहाँ पे एक आएगा डिजिट, क्या आएगा वो? देखिए जैसे ही यहाँ पर एक डिजिट आएगा, ये लगभग 3500 के आसपास नंबर आ जाएगा और ये हमारा है 7100। तो 3500 का लगभग ट्वाइस होता है 7100। तो एक बार ट्वाइस लगा के देखते हैं। नंबर 3 आएगा तो इंटू 3 करना पड़ेगा, और 3 3 होता है लगभग 9000 के नंबर आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 2 लगा के एक बार देखते हैं। 2 2 4, 2 6 12 का 2, कैरी गया 1, 2 4 8 और 1 9, 2 2 2 3 6, 6 9 2 4 आया हमारा।
क्या लगाने पर, 2 लगाने पर। ठीक है, अब देखिए 3 डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल कर आ चुका है। सेपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकल कर आ गया 1.732। क्वेश्चन में हमसे पूछा था 2 प्लेसेस तक, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1.73। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन 9 का। ठीक है।